हेलो यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने एरेज के बारे में पढ़ा है। सी लैंग्वेज का ये पूरा कोर्स चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने एरेज के बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लिया। वन डायमेंशनल एरे हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2D एरे और 3D एरे के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँगा, और 2D एरे को कम्प्लीटली हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे और एरे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज में। जो सारी लैंग्वेजेस में आप एरे वगैरह पढ़ोगे तो सारी लैंग्वेजेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एरेज से ही बनते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक है, बट मेक श्योर कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज हम लोग पढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। Audio Jungle. सो मल्टी डायमेंशनल एरेज पढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको सी लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी सारे नोट्स हैं, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि वहीं पॉसिबल था नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना है PDF के फॉर्म में सारे नोट्स। और ये जो PPT, पूरा PPT जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारा PPT मैं आपको अवेलेबल करा दिया हूँ। तो आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो सारे नोट्स वगैरह आपको वहीं मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि व्हाट आर मल्टी डायमेंशनल एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरे आखिर होते क्या है? मल्टी डायमेंशनल एरेज आर द एरे ऑफ एरे। मतलब जो हम लोग एरे बनाते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोगों ने एरे बनाया, ठीक, सिंपल सा हम लोगों ने एरे पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने इस टाइप से कुछ एरे वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो इसका भी एक और एरे बनता है, मतलब इसमें भी और एरेज बन जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि एरे का एरे बनता है। अभी मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, अलाउइंग यू टू स्टोर द डेटा इन अ ग्रिड लाइक फॉर्मेट। ग्रिड लाइक फॉर्मेट के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं। ग्रिड लाइक फॉर्मेट मतलब रोज और कॉलम के फॉर्मेट में। जैसे कि आपने मैथ की कॉपी देखी है ना, मैथ में जो हम लोग की बचपन में कॉपीज़ लगती थी मैथ की, वो कुछ इस टाइप से होती थी, ठीक है। तो ये जो कॉपीज़ होती थी कुछ इस टाइप से, इसी को बोलते हैं ग्रिड, ठीक है, जिसमें कई सारे बॉक्सेस वगैरह बने रहते हैं, तो इसी को ग्रिड बोलते हैं। अब ये जो हमारा होता है इसी को रो बोलते हैं, और जो इस साइड में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा 2D एरे होता है ना, 2 डायमेंशनल एरे, वो कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मेट जब हमको डेटा स्टोर करना रहता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम मल्टी डायमेंशनल एरेज का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज। अब यहाँ पे देखो, मल्टी डायमेंशनल एरेज बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है 2D एरे, और एक हमारा होता है 3D एरे, ठीक है। तो ये दो टाइप के मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले 2D एरे के बारे में, कि 2D एरे क्या होता है, और 2D एरे जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, उसके वैल्यूज़ को कैसे मॉडिफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात करें हम लोग 2 डायमेंशनल एरे की, तो 2 डायमेंशनल एरे हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है 2D एरे का। 2D एरे में कुछ इस टाइप से हमारा देखिए, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। ये जो हमारा होता है ये रो होता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ रो होता है। तो जब डेटा हमको इस फॉर्मेट में स्टोर करना रहता है तब हम किसका यूज़ करते हैं? हम 2D एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पे देखिए कई सारे वैल्यूज़ वगैरह स्टोर हुई हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि यहाँ पे सिंपल से जब हम लोग एरे बनाते थे इस तरीके से, ये मान लीजिए हमारा एरे हो गया जहाँ पे कुछ वैल्यूज स्टोर है, ठीक। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते थे इंडेक्स वैल्यू का, मतलब जो पोजीशन मैंने बताया था, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे, ठीक है। कि अगर मुझे 4 को एक्सेस करना है, तो मान लीजिए n नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो हम क्या लिखते थे? n स्क्वायर ब्रैकेट, और 4 हमारा किस इंडेक्स पे? 2 इंडेक्स पे है। तो इस तरीके से हम क्या करते थे? वैल्यू को एक्सेस करते थे। बट 2D एरे में हम लोग को यहाँ पे कॉलम्स और रोज दोनों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किस कॉलम पे और किस रो पे। जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर दूसरा ले लेता हूँ। जैसे 34 की बात करें, 34 किस रो पे है? 0 रो। ये हमारा रो कौन सा? देखिए यहाँ पे 0 1 2 और 0 1 2। इस तरीके से कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरीके से रो को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 34 किस पोजिशन पे है, तो 34 हमारा 0,0 पे है। मतलब कि पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। अच्छा, मैं बात करूँ 345 किस पे? तो रो हमारा कौन सा है? रो हमारा 0 है, और कॉलम हमारा कौन सा? कॉलम हमारा 1 है, ठीक। अब बात करें हम 2 की, तो 2 हमारा किस पे? रो हमारा 0 है, और कॉलम हमारा क्या होगा? कॉलम हमारा 2 इंडेक्स हो गया। वैसे ही बात करें 90 की, तो 90 हमारा 1 रो पे है और 0 कॉलम पे है। ये हमारा 1 रो पे है और 1 कॉलम पे है।
ये हमारा 1 रो पे है और 2 कॉलम पे है। इसकी बात करें तो ये हमारा सेकेंड रो के 0 कॉलम पे है, ये हमारा सेकेंड रो के 1 कॉलम पे है और ये हमारा सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम पे है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इस थोड़ा सा कचरा मैं हटा दूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमको 345 को एक्सेस करना रहेगा तो 345 को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये पूरा हम लोग का इस तरीके से कुछ स्टोर किया गया, जैसे मान लीजिए n नाम के वेरिएबल में है। ठीक, तो n में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बनाएंगे इस तरीके से कुछ, और 2 बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रो वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे हम कॉलम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम यहाँ पे रो नंबर लिखेंगे और कॉलम नंबर लिखेंगे और हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोड ब्लॉक के अंदर, और कोड ब्लॉक के अंदर चलने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक 2D एरे बनाते हैं और उस 2D एरे के वैल्यू को हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अपने कोड ब्लॉक के अंदर। सो गाइस, हम लोग आ गए अपने कोड ब्लॉक के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाते हैं, Ctrl+Shift+N से सेव कर लेते हैं इस फाइल को, और यहाँ पे हम लिखते हैं 2D array.c नाम से। ठीक, ये हो गया, और यहाँ पे हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड studio.h, ये हमारा हेडर फाइल हो गया। मेन फंक्शन इंक्लूड कराते हैं, तो मेन, फिर उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2D एरे बनाते हैं। अब सबसे पहला काम क्या आता है, डिक्लेयरिंग अ 2D एरे। ठीक है, क्या आता है, डिक्लेयरिंग अ 2D एरे। 2D एरे को कैसे बनाते हैं, तो इसमें 2 तरीका होता है, एक हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, तो वो तो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम प्री डिफाइंड 2D एरे कैसे बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, इंट जैसे नॉर्मल एरे बनाते हैं, डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नम, मान लीजिए नम हो गया हमारा 2D एरे। नम लिखने के बाद हम यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट के जिस टाइप से, इस वाले में हम लिखेंगे कि हमारे पास कितना रो रहेगा और कितना कॉलम रहेगा। तो जो हमारा ये वाला वैल्यू था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो हमारा था, ये वाला, यहाँ पे कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ पे लिखते हैं कि हमको 3 रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2D एरे को बना सकते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए, आया समझ में इतना। सो अब इसके अंदर हम वैल्यू कैसे पास करते हैं। देखिए वैल्यू पास करने के लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद जो हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ करते थे, करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। करली ब्रैकेट यूज़ करने के बाद अब इसमें देखिए वैल्यूज़ को लिखते कैसे हैं, तो मैं थोड़ा इसको इस तरीके से इसके नीचे कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अब ध्यान से देखिए, हमको कितना रो बनाना, 3 रो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 करली ब्रैकेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हाँ, मान लीजिए पहला करली ब्रैकेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये पहला करली ब्रैकेट हो गया, इसके अंदर हम कितने कॉलम चाहते हैं, ये पहला रो हो गया। ठीक है, ये पहला रो हो गया। दूसरा रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और करली ब्रैकेट बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं, ये दूसरा रो हो गया। तीसरा रो बनाने के लिए हम एक और करली ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, और इसको भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा दूसरा रो हो गया और ये हमारा तीसरा रो हो गया। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये हमारा पहला रो, ये हमारा दूसरा रो, ये हमारा तीसरा रो। ठीक, और हर के बाद क्या देंगे, हम कॉमा देंगे। 3 रो हमारे बन गए। इसके अंदर कितना कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं 12 23 और 34। ये हमारा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। सेम हमारा इसमें भी ऐसे ही करना है, 45 56 76। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 67 78 89। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है ना, कि ये पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा तीसरा कॉलम। 3 रो और 3 कॉलम हो गए हमारे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से कुछ हम क्या करते हैं, एरे के वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक, हमको डिक्लेयरिंग आ गया, हमको इनिशियलाइजिंग आ गया। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको ऐसे ही लिखना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जस्ट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हूँ एक लाइन में ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, इतना समझ में आया, ओके। और भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए इसके किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है। ध्यान से समझिए, किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, 12 को प्रिंट कराना है। ठीक, 12 को, तो 12 हमारा किस इंडेक्स पे है, ये हमारा 0 के 0 इंडेक्स में, मतलब कि 0 रो, ये 0 रो है, मतलब पहला रो जो हमारा होता है 0 इंडेक्स का रो होता है ना। कॉलम कौन सा है, कॉलम भी हमारा 0 पे है। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ लिखने के बाद %d लिखेंगे, कॉमा,
और हम यहाँ पे लिखेंगे नम में किस रो पे है, 0 पे, और किस कॉलम पे, 0 के। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट एफ करा के दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 12 प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे \n लिख देते हैं। अब मान लीजिए किसी और वैल्यू को प्रिंट कराना है, 56 को प्रिंट कराना है। ठीक है, 56 को प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब 56 को देखते हैं कि रो कौन सा है, तो ये हमारा 0 इंडेक्स का रो हो गया, ये हमारा 1 इंडेक्स का रो हो गया। तो हमारा 56 किस वाले में है, 1 इंडेक्स के रो में है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा रो कौन सा हो जाएगा, 1। कॉलम कौन सा है, 0 1, यहाँ पे किस कॉलम में, 1 पे है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 2D एरे के वैल्यू को एक्सेस करना। तो इसी तरीके से हम इस वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को एक्सेस करूँ तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हमारा रो कौन सा है, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। कॉलम कौन सा हो गया, 0 1 2, ये हमारा कॉलम कौन सा हो गया, 2। तो 2,2 अगर मैं करता हूँ तो देखिए हमको 89 भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, 2D एरे के वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और इसके वैल्यू को कैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे या एक्सेस करेंगे। ठीक, ये 3 चीज़ें समझ में आई। ओके, अच्छा मान लीजिए अगर हमको किसी वैल्यू को चेंज करना हो। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, मॉडिफाइंग एन एरे। ठीक है, किसी एरे को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है। तो किसी एरे को मॉडिफाई करने के लिए, जैसे नॉर्मल अगर हम लोग एरे बनाते थे तो हम उसके इंडेक्स वैल्यू की मदद से उस नंबर को चेंज करा देते थे। ठीक, तो सेम वैसे यही करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो 23 लिखा हुआ है ये 230 हो जाए। कितना हो जाए, 230 हो जाए। अच्छा, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, मान लीजिए इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूँ 23 को, तो किस इंडेक्स पे है, 0 रो पे है, तो रो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इंडेक्स कॉलम कौन सा है, 0 1, तो 1। अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे 23 आ रहा है, लास्ट में देखिए 23 आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये 23 230 हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे नम का जो 0 रो और 1 कॉलम पे जो हमारी वैल्यू है वो कितना हो जाए, वो हो जाए 230। ठीक, 230 हो जाए तो ये वैल्यू क्या करेगी, 23 हट जाएगा और इसकी जगह पे जो यहाँ पे ये प्लेस है इस जगह पे वैल्यू हमारी क्या चली जाएगी, 230। तो अगर मैं इसको दोबारा कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट कराऊँ मैं इस नंबर के बाद, तो देखिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो गई, 230 हो गई। देखिए सेम मैंने वही काम किया ना, यहाँ पे मैंने वैसे ही प्रिंट करा है, यहाँ पे मैंने वैसे ही प्रिंट करा है, बट सेम वेरिएबल की हमारी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस के वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयरिंग सीख लिया, इनिशियलाइजेशन सीख लिया, वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं वो भी सीख लिया, और कैसे उसके वैल्यू को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। अब यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, यहाँ पे 2D एरे के डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे कुछ सिंटेक्स वगैरह दिए, जहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, एरे का नेम लिखा है, MNN लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में समझने के लिए। ये इनिशियलाइजेशन मैंने किया हुआ है, इनिशियलाइजेशन के यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग, हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस भी कर लिया कि वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं और मॉडिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को कैसे मॉडिफाई करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, वो भी हम लोगों ने सीख लिया। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सेस अ कंप्लीट रो एंड कॉलम। आपको क्या करना है, एक यहाँ पे 2D एरे बनाना है, और 2D एरे कैसे होगा, 3x3 मतलब 3 कॉलम और 3 रो होगा। एरे एक्सेस एंड प्रिंट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेकंड रो। सेकंड रो का मुझे सारा एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके कुछ यहाँ पे मुझे 3x3 का एक बनाना है, तो 3x3 मतलब 3 रो बनेंगे। तो ये पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो, ये 3 रो हो गए। कॉलम कितने चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं 3x3। ठीक, अगर हमको यहीं पे दिया होगा कि 2x4 करना है, तो 2x4 मतलब 2 रो और 4 कॉलम। तो अगर 2 रो हम 4 कॉलम बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा 2 रो हो गया, और 4 कॉलम में अगर इसको डिवाइड करें तो 1 2 3 और ये 4 कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा और ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो हमको क्या करना है, 3x3 का एक एरे बनाना है और एक्सेस करना है उसके सारे वैल्यूज़ को। तो हमारे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 103 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। ठीक, ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है,
ये मुझे एरे बनाना है और एरे बनाने के बाद हमको क्या करना है, प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो। तो ये हमारा पहला रो हो गया, ठीक है, जो कि 0 इंडेक्स वाला रो है, ये हमारा 1 इंडेक्स वाला रो है। तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया। दूसरे रो के सेकेंड रो का द थर्ड कॉलम मैनुअली, देखिए ध्यान से समझिए क्या लिखा है, प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये मतलब कि ये वाली वैल्यू, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का हमको वैल्यू प्रिंट कराना है। तो सेकेंड रो हमारा ये हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया। तो अगर मुझे 11 को प्रिंट कराना रहेगा तो मान लीजिए एक हमारा वेरिएबल है ना एन में ये सारा वैल्यू स्टोर है, तो हम क्या लिखेंगे एन का रो कितना है, सेकेंड है, और कॉलम कौन सा है, ध्यान से समझिए, सेकंड है, नहीं सेकंड नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से 0 1, इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक, ये 1 हो गया। और कॉलम कौन सा है, 0 1 2, मतलब 11 को एक्सेस करना है, कॉलम हमारा हो गया 2, ठीक। तो कुछ इस तरीके से इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, एक्सेस एंड प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम मैनुअली, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, सम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स, हमको कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट को क्या करना है, सम करना है यूजिंग द एरे। यहाँ पे 2 × 2 का एरे बना हुआ है, मतलब 2 कॉलम और 2 रो का। तो अगर मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूँ एक बार, मान लीजिए हट गया, ठीक है, मुझे क्या करना है, 2 × 2 का यहाँ पे एरे बनाना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। उसके वैल्यूज़ क्या है, 10 है 20 है। तो पहले रो में हमारा 10 है, फिर 20 है, दूसरे रो में हमारा 30 और 40 है, यहाँ पे क्या हो गया 30 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। ये वैल्यूज़ दिए हुए हैं। कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट रो एलिमेंट, हमको यहाँ पे फर्स्ट रो का, ये पहले रो का एलिमेंट का सम प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ सम, तो मान लीजिए एक m नाम के वेरिएबल में स्टोर है ये, तो हम क्या लिखेंगे, m का जो हमारा 0 वैल्यू है प्लस m का जो हमारा 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये कौन सा है, ये 0 कॉलम है, ये 1 है, ये भी 1 है। तो 0 0 और 0 एंड 1, तो 0 0 0 एंड 1 का जो हमारा वैल्यू, इन दोनों का सम प्रिंट कराना है। और क्या करना है भाई, द डायगोनल एलिमेंट मतलब इन दोनों का मुझे क्या कराना है, सम कराना है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, m का 0 इंडेक्स प्लस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, m का 1 इंडेक्स, ठीक। इस तरीके से इन दोनों का क्या करना है, सम प्रिंट कराना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत समझ में आई होगी 2D एरे। आगे आने वाली वीडियो में हम 2D एरे के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और कुछ और चीज़ें इसमें पढ़ेंगे 2D एरे के बारे में, कि कैसे यूजर से वैल्यू लेते हैं, कैसे लूप वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को लूप की मदद से कैसे प्रिंट कराएंगे, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन में लगा कि चीज़ें समझ में नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को फिर से बनाकर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये एरे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।